सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिनके कारण उन्हें 16 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी है और मामले की आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। तो वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, यह सत्य की जीत है। मनीष सिसोदिया को एक झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। आज हमें मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बहुत खुशी है। जल्द ही समय आएगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर होंगे। आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, सत्य की जीत हुई है। और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने पूरे दिल्ली के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए आज ये खुशी का दिन है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर शिक्षा क्रांति का एक रोल मॉडल मनीष सिसोदिया जी ने स्थापित किया, लेकिन फर्जी केस में बिना किसी तथ्य के, सबूत के 17 महीने से तानाशाह सरकार ने उन्हें जेल में रखा है। आज सत्य की जीत हुई है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी दिल्ली धन्यवाद कर रही है कि देर से। देखिए, आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं
जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अपने लोकप्रिय मनीष सिसोदिया जी का इंतजार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू ना बहाए। दिल्ली में कोई ऐसी बहन नहीं होगी जिसने मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के लिए व्रत नहीं रखा होगा। लेकिन आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई है, सच्चाई की ही जीत होगी। ये दिल्ली वालों की जीत है, ये दिल्ली के बच्चों की जीत है। आज आप उनको याद करके इमोशनल भी हो गए, आंखों में आंसू आ गए। देखिए, मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो अपने दिन में 18 घंटे काम करते हैं। मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दिल्ली के बच्चों के बारे में सोचा। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे बच्चा गरीब से गरीब घर का हो, लेकिन उसे एक अच्छे भविष्य का मौका मिलना चाहिए। और आप ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रूरता देखिए कि एक ऐसे आदमी को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाला, एक ऐसे आदमी को जिसको किसी रेड में, उनके लॉकर में, उनके घर में कभी भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन बार बार केंद्र सरकार की एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कोर्ट में खड़े होकर कहती थी कि हम जमानत का विरोध करते हैं। देखिए, मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक बार फिर हंगामा हुआ है। राज्यसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन जब सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन की टिप्पणियों और विपक्ष की मांगों पर नाराजगी जताई। दरअसल घनश्याम तिवाड़ी ने एलओपी पर कुछ दिन पहले असंसदीय टिप्पणी की थी, जिस पर विपक्ष की तरफ से नोटिस दिया गया था। विपक्ष ने आज उस मुद्दे को उठाया था। इस दौरान जया बच्चन पर टिप्पणी चेयरमैन ने की, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सपा सांसद जया बच्चन ने मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सब वरिष्ठ हैं। खासकर जब नेता विपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने माइक बंद कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये परंपरा के खिलाफ है। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression
that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। वी आर ऑल टुगेदर। हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीत लिया है। शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक के लिए हुए मैच में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन की टीम को 2-1 के अंतर से हरा दिया और मेडल अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की जीत पर पीएम मोदी समेत हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, ओलंपिक में पदक जीतना बहुत बड़ी बात है। हॉकी की टीम को बधाई। हमारे प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुछ करिए बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। 52 साल बाद लगातार हमारे की हॉकी की टीम ने पुनः गौरवशाली क्षण लाए जब दूसरी बार हम पदक जीत रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल पे मेरी अपनी ओर से सभी टीम को बधाई। और मध्य प्रदेश में ये आनंद दोगुना हो जाता है जब हमारा खिलाड़ी विवेक प्रसाद, यहाँ से विवेक सागर प्रसाद हमारा डीएसपी है पुलिस में। पिछली बार वो जीते थे तो हमने उनको डीएसपी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने पदस्थ किया था। 1 करोड़ रुपया एक घर उस समय भी दिया था और 1 करोड़ रुपया पुनः इतने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई। 52 साल बाद लगातार हमारे की हॉकी की टीम ने पुनः गौरवशाली क्षण लाए जब दूसरी बार हम पदक जीत रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल पे मेरी अपनी ओर से सभी टीम को बधाई। और मध्य प्रदेश में ये आनंद दोगुना हो जाता है जब हमारा खिलाड़ी विवेक प्रसाद, यहाँ से विवेक सागर प्रसाद हमारा डीएसपी है पुलिस में। पिछली बार वो जीते थे तो हमने उनको डीएसपी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने पदस्थ किया था। 1 करोड़ रुपया एक घर उस समय भी दिया था और 1 करोड़ रुपया पुनः इतने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ी। खबर है विदिशा से, जहां पर स्कूल की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक का नियमित रूप से स्कूल संचालित करने के नियम है, लेकिन सरकारी स्कूल का स्टाफ इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। खासतौर पर शिक्षक अपनी मर्जी के हिसाब से स्कूल चलाते हैं और अपनी मर्जी के समय स्कूल आते हैं। ऐसा ही एक मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनोरा से सामने आया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से कुछ दूर पर ही स्थित इस स्कूल में बच्चे अपने समय पर पहुंच चुके हैं, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर समय से लेट पहुंचते हैं, लेकिन अन्य सभी शिक्षकों की मौजूदगी
मौजूदगी समय के बाद ही देखने के लिए मिलती है। आपको बता दें कि मीडिया का कैमरा चालू होने पर कई शिक्षक मुंह भी छुपा रहे थे, लेकिन कोई भी टीचर लेट आने के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। दरअसल आधा दर्जन गाय और भैंस जो आसपास के रहने वालों की हैं, वे स्कूल के मैदान में बंधी हैं। ऐसा ही एक दिन नहीं है, बल्कि ये डेली होता है। पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। इस स्कूल में भी ये अभियान चलाया होगा, लेकिन उन पेड़ों की डालियों और तनों से गाय भैंसों को यहां बांधा गया है। विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था ठीक रखने के लिए नियमित रूप से विद्यार्थियों के लिए अध्यापन की सुविधा उपलब्ध हो, इसके निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। यदि कहीं कोई लापरवाही सामने आई है तो इसका हम परीक्षण कराएंगे और तुरंत जो है इस पर कार्रवाई कराएंगे। सर, एक पेड़ माँ के नाम मुख्यमंत्री जी ने एक वो चलाया था, जबकि वहाँ एक पेड़ माँ के नाम लगे हुए उससे जानवर बांधे जा रहे हैं, गाय बंध रही है, भैंसे बंध रही है, इसको परिषद के अंदर परीक्षण करवा लेंगे। विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था। आगे खबर है बिहार के सहरसा से, जहां यातायात डीएसपी प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सहरसा जिला ईआरबी जो डायल 112 है उसके एवरेज रिस्पांस टाइम में लगातार पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। आज की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 8 मिनट 22 सेकेंड में किसी भी घटना को औसतन हम लोग पूरा कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अच्छी बात है और एक रिकॉर्ड भी बना है। पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि सभी ईआरबी के कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं और अभी हम लोग दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छी बात है कि 10 मिनट के अंदर ईआरबी के द्वारा कुल 58 लोगों की जान बचाई गई है और उसमें ज्यादातर मामले एक्सीडेंट के या इमरजेंसी के। किसी को मेडिकल की जरूरत है उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिला ईआरबी जो डायल 112 है उसके एवरेज रिस्पांस टाइम में लगातार पूरे बिहार में दूसरे स्थान पे चल रहा है। और आज का यदि आप रिपोर्ट देखें तो 8 मिनट 22 सेकेंड में हम लोग किसी भी घटना को औसतन जो है वो पूरा कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अच्छी बात है और एक रिकॉर्ड भी है। पहले हम लोग थोड़ा सा नीचे चल रहे थे, सभी जो ईआरबी के कर्मी हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है और अभी हम लोग लगातार दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। उसके साथ ही जनवरी माह से अगस्त 7-8 2024 तक 16,931 मामलों का निष्पादन किया गया है। इसमें जनवरी में 1747, फरवरी में 1729, मार्च में 1997, अप्रैल में 2106, मई में 2336, जून में 3085, जुलाई में 3240। ये लगातार मामले में जो वृद्धि आप देख रहे हैं ये इस बात को इंगित करता है कि पब्लिक में 112 के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वो किसी कार्य के लिए 112 को खोज रहे हैं और हम लोग इसी तरीके से नंबर्स जितना बढ़ेगा ईआरबी का, इसका मतलब है कि लोग जब समस्या में होते हैं तो ईआरबी को अपनी पहली प्राथमिकता दे रहे हैं कॉल करने की। रायबरेली में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में कानून हाथ में लेने से युवा बाज नहीं आ रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक नौजवान युवकों का तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार गांव का है। बता दें कि बर्थडे बनाने के दौरान केक को कार की बोनट पर रखकर तलवार से केक काटने के बाद उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इसके बाद तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं विदिशा के चौरसिया समाज द्वारा नागपंचमी के मौके पर सम्राट गार्डन से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए भावचल समारोह निकाला गया, जो विभिन्न मार्ग से होकर सम्राट गार्डन में संपन्न हुआ। समाज के पदाधिकारी और सदस्यों ने बताया कि विदिशा चौरसिया समाज द्वारा पिछले 50 सालों से यह आयोजन किया जाता रहा है। इस साल आयोजन का 51वां वर्ष है। आगे समाज के सदस्य और पदाधिकारियों ने बताया कि सम्राट गार्डन में इस आयोजन को लेकर पूरे समाज के सदस्य काफी उत्साहित हैं। यहां भगवान नागदेव की पूजा अर्चना के साथ साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शहर के साथ साथ जिले से भी बड़ी संख्या में समाज जन एकत्रित हुए हैं। और हम इस बार तो 51 वर्ष हो चुके हैं और सम्राट गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, वहीं पर जुलूस समापन होगा और
और भी बड़े बुजुर्ग हैं और भी कमेटी के सहयोग आदमी हैं। 51 वर्ष हो चुके हैं हमारे को। वहीं बठिंडा जिले की सब डिवीजन मोड़ मंडी के गांव घूमन कला के पास बंद पड़े टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान बठिंडा जिले की पुलिस के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर और डकौदा बंद पड़े टोल प्लाजा का मलबा ये कहकर हटा रहे हैं कि ये टोल प्लाजा मिस्त्रियों का अड्डा और सड़क हादसों का कारखाना बना हुआ है। हर रोज यहाँ पर बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इसलिए हम टोल प्लाजा के ये मलबा यहाँ से हटा रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन हमें ऐसा करने से रोक रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक बंद पड़ा टोल प्लाजा यहां से नहीं हटाया जाता तब तक वे अपना धरना इसी तरीके से जारी रखेंगे, क्योंकि इस टोल प्लाजा पर कभी भी कोई टैक्स नहीं कटा, जिसके लिए हमारी बठिंडा जिला की पुलिस प्रशासन से बातचीत चल रही है, जो कि हमें रोक रहे हैं और हम इसका मलबा बिना हटाए यहां से नहीं जाएंगे। गोपालगंज पुलिस ने 850 करोड़ रुपए का कैलिफोर्नियम पदार्थ के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद कैलिफोर्नियम पदार्थ का वजन 50 ग्राम है। पुलिस ने ये कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र से की है। गिरफ्तार तस्कर छोटेलाल प्रसाद यूपी के खुशीनगर के रहने वाले हैं। वहीं चंदन कुमार गुप्ता और चंदन राम गोपालगंज के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 तस्करों के द्वारा एक बहुमूल्य रेडियो एक्टिव पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर एसटीएफ, एसओजी और डीआईयू की टीम ने छापेमारी कर 50 ग्राम कैलिफोर्नियम पदार्थ के साथ एक तस्कर और 2 लाइनर को गिरफ्तार किया है। वहीं कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्णपुरा में बाबा परमारथ पोखर का जीर्णोद्धार करने के लिए लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से 73 लाख का प्राक्कलन तैयार हुआ है और 16 जनवरी 2024 को तत्कालीन रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह ने शिलान्यास इसका किया था, जिसे 21 मई 2024 तक पूरा कर लेना था। लेकिन समय बीतने के बाद भी कार्य धरातल पर पूरा नहीं किया गया और समय बीतने के बाद जिलाधिकारी ने जब स्थल की जांच की तो पाया गया कि 1.5 मीटर की खुदाई की जगह 1 मीटर से भी कम खुदाई पाई गई। जो सीढ़ी बनाई गई थी उसमें 2 माह के अंदर ही दरारें उभरने लग गई हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कार्य करा रहे एजेंसी के वेतन पर रोक लगाने और मानक के अनुरूप काम नहीं होने पर संवेदक को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को दिया था। लेकिन काम मानक के अनुरूप नहीं होने पर और जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद काम करा रही एजेंसी को विभाग ने 50% का भुगतान कर दिया है। ग्रामीण सतीश सिंह ने बताया है कि इस पोखरा की जांच जिलाधिकारी करने आए थे। इस योजना का कार्य 21 मई 2024 को ही समाप्त हो गया था। संवेदक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि की मिली भगत से लूट मचाई जा रही है। 1 मीटर से भी कम खुदाई की गई। चेंजिंग रूम भी यहाँ गलत बनाया गया है, जबकि समय अवधि भी बीत चुकी है। उसकी जो सीढ़ी है वो भी फट रही हैं। उनका कहना है कि इसमें बड़े स्तर का घोटाला हुआ है। देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं ये पूरा पोखरा बाबा परमारथ पोखरा है। उनका आध्यात्म में एक बहुत बड़ा स्थान है। तो इसी पोखरे पर हम लोग खड़े हैं, जिसकी जांच डीएम साहब करने आए थे। और ये लघु जल संसाधन विभाग के तहत 73 लाख, और आपके मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, लगभग 73-74 लाख का ये योजना है। और ये योजना के कार्य की समाप्ति जो है मई में ही खत्म हो गया है, 24 में। जबकि इस योजना का शिलान्यास जो है यहाँ के उस समय के तत्कालीन जो है विधायक जो है सुधाकर सिंह, जो अभी सांसद बन गए, उन्होंने किया था। लेकिन संवेदक और जनप्रतिनिधियों के मिली भगत से इस योजना में लूट खसोट हुई है। 2 मीटर की खुदाई इस तालाब का करना था, लेकिन आप पीछे देख लीजिए, तालाब की खुदाई 1 मीटर से भी कम किया गया है। जो चेंजिंग रूम बनाना था वो चेंजिंग रूम भी मतलब सिर्फ ईंट रखकर ना ढलाई हुआ है ना कुछ हुआ है। साथ ही जो सीढ़ी बनानी थी, मतलब इस पोखरे के जीर्णोद्धार में सीढ़ी जो बनी है 2 महीना भी नहीं हुआ और सीढ़ी पूरी तरह से दरक गई है। इसमें बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है और बड़े स्तर पे लूट खसोट। यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के वर्तमान
भोपाल की राजधानी में श्यामला हिल्स पर स्थित मुख्यमंत्री आवास में महिला सरपंचों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रदेश भर की महिला सरपंचों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के मंच से रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनों को अधिकार देने का काम रानी दुर्गावती देवी अहिल्या ने किया है। भाजपा सरकार बहनों को उनके अधिकार दिलाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती के वीरता के इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहनों के लिए विभिन्न योजनाएं लाए हैं। उज्ज्वला से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं हैं। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। 11,500 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनों के खाते में दी जा रही है। लाडली बहनों के 1250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन मनाने के लिए बहनों को दिए जाएंगे, जो संकल्प पत्र में कहा गया है कि वह सभी वादे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में केवल भारत ही है जो भारत माता धरती माता को पूजता है। इस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री उपस्थित रहे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलता अगली वीडियो में। नमस्कार।